सुभान अल्लाह। दुनिया में घूम फिर करके आ जाना, देख करके आ जाना, और जो दोपहर में हरा झंडा, शाम में नीला झंडा और रात में लाल झंडा लेकर जो घूमते हैं पार्टियों वाले, इनको भी देख लेना। 40-40 साल जूतियां उठा करके खिदमत करने वाले जब बूढ़े हो गए तो साइड में लगा दिए गए। हमने देखा है, आपको भी पता होगा। बाद में तो न्यूज के पेपर के किसी कोने में भी उनका नाम नहीं। 40 साल 45 साल किसी पार्टी के लिए वक्त कर दिया, बुढ़ापा आया तो साइड लगा दिया गया। अब नई दुनिया है, नए नौजवान है। ये दुनिया यही है, शहद दिखा है, जहर पिला है। लेकिन मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी में जो जितना बूढ़ा होता है उसकी इज्जत उतनी बढ़ती चली जाती है। यहाँ बूढ़ों को साइड नहीं लगाया जाता। उलमा कराम से पूछना, उलमा में जो सबसे ज्यादा उम्र वाले आलिम होते हैं, मजमे में उनकी सबसे ज्यादा इज्जत भी हुआ करती है। इसीलिए शुरू ही में मैंने कहा, मोहम्मद के गुलामों में बुढ़ापा नहीं आ सकता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं तुम्हें बार बार ये बताऊंगा, जो तुम चकाचौंध को देख करके कभी गुमराह हो जाते हो, उनके पीछे भाग जाते हो। बॉलीवुड को देखा, हॉलीवुड को देखा और समझने लग गए यही स्टार हैं। पूछ लेना कल परसों के स्टार कौन थे, आज के कौन हैं। यहाँ रोज बदलते रह गए। लेकिन यहाँ हमने देखा है 800 साल से अजमेर का स्टार आज भी स्टार है। आज भी वो बादशाह है। हर एक के दिल पर राज ख्वाजा का है। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निस्बत से आई हुई गुलामी पुरानी नहीं होती। अभी मुहर्रम गुजरा, गली गली कूचे कूचे में उस हुसैन आजम का तज़किरा किया कि नहीं किया? शहीद करबला को याद किया कि नहीं किया? जबकि तारीख में ये भी पता है उनके घराने के 72, उनके रफ़क़ा सबको 72 लोगों को शहीद कर दिया गया, टुकड़ों में बदल दिया गया। लेकिन मेरे अजीजों, तागूती ताकत और कुव्वत का मालिक यजीद था। बातिल कुव्वत पूरी उसके पास थी, माल दौलत उसके पास था, सब कुछ था। उसने रसूलुल्लाह के घराने को काट दिया। लेकिन जाओ दिमश्क की सरजमीन पर, मुल्क शाम में जाकर किसी से पूछ लेना यजीद का दरबार कहाँ है, उसकी औलाद कहाँ है, उसकी ज़ुर्रियत कहाँ है, उसका ताज और तख्त कहाँ है। लोग तुम पर हंसेंगे और कहेंगे यजीद की न ज़ुर्रियत बची, न औलाद है, न ताज है, न तख्त है, न सिपाही है। वो तो 3 साल के बाद मर गया था। और जहाँ कब्र उसकी है, लोग बताते हैं पूरे दिमश्क का कूड़ा करकट जहाँ लाकर डम किया जाता है, फेंका जाता है, उसमें कचरे में कहीं कब्र भी गुम हो गई। ये है वक्त के बादशाह का हाल। और फिर अल्लाह तौफीक दे तो इराक की सरजमीन करबला में भी चले आना और लोगों से पूछना, सुना है 1400 साल पहले रसूलुल्लाह की आल अथार और उनके अहले बैत के छोटे छोटे बच्चों को यहाँ काटा गया था, टुकड़ों में बदल दिया गया था, उनका खून बहाया गया था। वो मैदान कहाँ है? करबला वाले भी तुमसे कहेंगे अब ना वो टुकड़े हैं और ना खून है, ना वो मैदान करबला है, बल्कि ये करबला का मैदान पूरा एक शहर के गुलिस्तान में तब्दील हो चुका है। और आओ हम तुम्हें बताते हैं, हुसैन जिसके बारे में तुम कह रहे हो 72 तीर लगे थे, सर अलग कर दिया गया था, धड़ अलग कर दिया गया था, मजलूम शहीद किया गया था। लेकिन आओ तुम्हें ले जाकर के वहां की दुनिया बताएगी एक सुनहरी चमकता हुआ पूरा बड़ा आलीशान गुंबद, जो उस कुब्बे के ऊपर एक सुर्ख रंग का झंडा लहरा रहा होता है। पूरे करबला से जहां से देखो नजर आता रहता है। वो झंडा लहरा लहरा कर आज भी दुनिया को बता रहा है, शाह अस्र हुसैन वही बादशाह है, वही बादशाह है। एक फलसफा मैं आपको बताता हूं, जिन्होंने तख्त और ताज को संभाला, बादशाहत को संभाला, मर गए, नाम भी नहीं रखना चाहता कोई आज यजीद, अपने बच्चों का नाम भी नहीं रखना चाहता। लेकिन जिसको काट दिया गया, कत्ल किया गया, उस हुसैन का नाम गली गली में मौजूद है, हर घर में मौजूद है। अगर हम एक नाम रखते हैं तो बरकत के लिए साथ में हुसैन लगा लेते हैं, हर जगह है हुसैन। इससे समझ में आई मेरे बात अजीजा ने गिरामी, जिंदगी ये चलत फिरत और तख्त ताज पर बैठ जाने का नाम नहीं है, और न ही मौत कट जाने का नाम है।
कट जाना भी मौत नहीं। फलसफा इश्क ये कहता है जो हुजूर पाक से बेगाना हुआ, उनसे दूर हुआ, वो 100 साल भी तख्त बिछाए मुर्दा है, और उनके नाम पर एक लम्हे के लिए भी खड़ा हुआ और 1000 टुकड़ों में बदल गया, फिर भी वो क़यामत तक जिंदा है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप क्या समझते हैं, आज लोगों के दिलों में यही डर बिठा दिया गया है, मारे जाओगे, काटे जाओ। और आज जो बरसाती मेंढक निकले हुए हैं, पीछे ताकत, हुकूमत, फौज, फोर्स सब लेकर के, और फिर जब जब त्योहार आए तुम्हें डराए, मस्जिदों के पास, ईदगाहों के पास, ये जो आज माहौल बनाया गया है, इसके लिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ मेरे अजीजों, बच्चे, नौजवान, इन सब से कहता हूँ कभी इन पतंगों को, कीड़ों को देखकर डरना नहीं, ना डरो, इसलिए कि मौत उसके लिए हादसा है जिसको बाद में जलना 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 है। मोमिन के लिए मौत हादसा नहीं, हमारे लिए तोहफा है। इधर आंख बंद होगी, उधर ज़ियारत मुस्तफा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बते मुस्तफा, नामूसे मुस्तफा। खौफ ना रख रज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। आला हज़रत फरमाते हैं खौफ ना रख रज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। हमने बहुत पहले ही कहा था मेरे अजीजों, चाकू, तलवार, ये तमाम छुरी उस कौम को तुम ला करके डरा रहे हो जो 1400 साल से करबला सुनती आ रही है। जहां हमारे साल नहीं गुजरता कि हमारे बच्चों को हम करबला सुना देते हैं। वो सुन करके, ऐ नौजवानों, सुन्नियों का ये शिवा है, हम करबला मातम करने के लिए नहीं सुनते, हम चेहरा पीटने के लिए और रोने धोने के लिए नहीं सुनते। करबला हम इसलिए सुनते हैं 80 साल का बुढ़ापा भी हो तो 25 साल की जवानी आ जाए, जज्बा जवान हो। हुसैन आजम का ये किरदार हम अपने बच्चों में पिलाना चाहते हैं। ऐ नौजवानों, कभी इस तरह हक और बातिल का मुकाबला हो तो अपनी तादाद की तरफ कभी मत देखना, हमेशा एक बात याद रखना, 72 हो तब भी खड़े रहना, 80,000 हो सामने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि 72 कट भी जाए, झंडा उन्हीं का लहराएगा सुबह क़यामत। इसलिए आज हमारे पास खोने को कुछ नहीं, इसलिए बोल रहा हूं। बचा क्या है हमारे पास, क्या है मेरे अजीजों? बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये सख्त जुमले हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, लोग भड़क जाते हैं। मैं तो उस छतरपुर में बैठा हूँ, मुझे तो पता नहीं था, आते आते पता चला मैं तो छोटे दज्जाल के बहुत करीब बैठा हूँ, जहाँ रोज चिट्ठी निकाल करके दिखाई जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा ताजुश शरिया मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोगों ने कहा आप इसको भी नहीं मानते जो सामने करिश्मा हो रहा है? अरे दूर दराज से आया हुआ है अपनी हाजतें लेकर के पूछने के लिए, उससे पहले बाबा बताता, इसको भी नहीं मानते? हमने कहा 1400 साल पहले हमारे रसूल ने बताया, इससे भी बड़ा आएगा जो पानी बरसा के भी दिखाएगा, इससे बड़ा आएगा जो जमीन से सब्जा निकाल के भी दिखाएगा, उससे बड़ा आएगा जो लोगों को मार कर जिंदा करके भी दिखाएगा। उस वक्त के लिए भी हमारे नबी ने हमको तैयार रखा है। इस तरह के करिश्मों पर अपना ईमान ना बेच देना। मौत तो हयात का मालिक सिर्फ मेरा रब्बुल आलमीन है। आपका अकीदा तो मजबूत होना चाहिए। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लब्बैक, सुभान अल्लाह।